हिंदुस्तान के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि बच्चा बूढ़ा जवान बोलता है, जर्रे जर्रे में एक पहचान बोलता है। और जब पीड़ितों की आवाज़ दबने लगती है अधिकारियों के दफ्तर में, तब उनके पक्ष में द रियल हिंदुस्तान। तो बड़ी प्रसन्नता है कि रामनवमी के जन्मोत्सव पे और आज आपका भी ये समझ लीजिए जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भदोही के इस दी रियल हिंदुस्तान के संपादक के रूप में आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ। सबसे प्रथम आप बधाई के पात्र हैं। जनता परेशान होती थी। जनपद में द रियल हिंदुस्तान एक ऐसा चैनल है कि प्रतिदिन हम भी देखते हैं, जनपद वासी भी देखते हैं। चाहे जो समस्या भदोही की हो, चाहे ज्ञानपुर की हो, चाहे गोपीगंज की हो, जनपद के साथ प्रदेश में भी एक द रियल हिंदुस्तान को लोग जानते हैं। जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से जिले को लेकर के आपने लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से आज आप जिले में हैं, कल आप पूरे उत्तर प्रदेश में रहेंगे। खुशी की बात है, आगे ऐसे ही चलता रहेगा। ये पूरे हिंदुस्तान में ये चैनल कहीं न कहीं दिखेगा। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तब अखबार निकालो। और वो काम आप बखूबी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा। शून्य से शुरुआत और आज एक छोटा सा कार्यालय जनपद भदोही में भदोही की तमाम समस्याओं को लेकर हमेशा से जनता के बीच में जाना और वहाँ की आवाज़ों को उठाना और तमाम विषयों पर प्रभावी कार्रवाई करना द रियल हिंदुस्तान की पहचान रही है। आवाज़ के माध्यम से चाहे जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, सबको जगाने का काम द रियल हिंदुस्तान ने किया है। आज छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। द रियल हिंदुस्तान का एक ऑफिस कह लीजिए, कार्यालय कह लीजिए, आज उद्घाटन किया गया और जनपद भदोही के तमाम वरिष्ठ जन हमारे बीच में है और हमारा सौभाग्य है कि सभी ने आशीर्वाद और सहयोग दिया। पूर्व मंत्री जी, आप कैसे क्या कहेंगे? एक छोटा सा कार्यालय भदोही में है और TRH भदोही को रिप्रेजेंट करता है, क्या कहिएगा? देखिए, किसी भी चैनल का या किसी भी कार्यक्रम का आधार उसका कार्यालय होता है। तो रियल हिंदुस्तान पिछले 3 साल से इस जनपद में सारे लोगों की आवाज़ बुलंद करा रहा है। कार्यालय नहीं था, इसलिए लोगों को भटकना पड़ता रहा। लोग खोजते रहे कि कहाँ गया रियल हिंदुस्तान वाला, उसको अपनी समस्या मैं बताऊं। खोजते खोजते कहीं मिल जाते थे, नहीं मिलते थे, उसकी समस्या आई और चली गई। आज आपने कार्यालय का उद्घाटन यहाँ कराया है। निश्चित रूप से इससे जिले के लोगों को और आसपास के लोगों को, पीड़ित पक्ष को ये जानकारी रहेगी कि अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हुई तो हम औराई में रियल हिंदुस्तान के पास पहुँचेंगे और हमारी आवाज़ सक्षम अधिकारियों और नेताओं के यहाँ शासन तक पहुँचेगी। इसलिए इस क्षेत्र का और अधिक विकास होगा और अधिक कारगर होगा। रियल हिंदुस्तान को मेरी बहुत बहुत बधाई है कि पिछले 3 सालों में उन्होंने इस जनपद की बहुत सारी समस्याओं को उजागर किया है। नेताओं के, अधिकारियों को कान को खड़खड़ाया है, उनको जगाने का काम किया है। जो भी समस्याएं रही हैं उनको जब तक उजागर नहीं किया जाएगा तब तक लोग ध्यान नहीं देंगे, और ध्यान देंगे तभी वो क्षेत्र में काम होगा। इसलिए आप रियल हिंदुस्तान के लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आपका एक कार्यालय दिन दूना रात चौगुना बढ़े। छोटे से कार्यालय को लेकर के आप प्रदेश भर में अपना कार्यालय खोल सकें। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत डॉक्टर कृष्णप्रसाद त्रिपाठी साहित्यकार हैं, राय जी हमारे साथ हैं, कवि हैं, अधिवक्ता हैं, पत्रकार भी रह चुके हैं, राजनीति में भी अपना लोहा मनवा लिया। क्या कहिएगा छोटा सा कार्यालय TRH का? आपने नज़दीक से देखा है संघर्षों को TRH के, और पहला कदम कह लीजिएगा भदोही में पहला कार्यालय, कैसे दिखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भाई विपिन जी। मंत्री जी की उपस्थिति में आपके इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। मुझे तो वो प्रसन्नता है कि 3 वर्ष पहले जो बीजारोपण हम लोगों ने किया था वह आज पुष्पित पल्लवित होकर के एक वटवृक्ष की तरह हमारे सामने खड़ा है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब चाहे चैनल छोटा हो, अखबार छोटा हो, कुछ भी छोटा हो, लेकिन उसका काम बड़ा होना चाहिए, वो आपने किया है। जब कानपुर से अंग्रेज़ों के ज़माने में विद्यार्थी जी ने अखबार का संपादन किया, प्रताप के शुरू किया,
तो उस समय अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा था कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तब अखबार निकालो। और वो काम आप बखूबी कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आदरणीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे मदन लाल बिंद जी चेयरमैन साहब आदि जितने लोग, रामधनी जी, हमारे बहुत बड़े लोग, गायक राजेश परदेसी भाई सब उपस्थित है। बाल प्रमुख ज्ञानपुर, आदरणीय मंत्री जी, ये सब इतने लोगों को उपस्थिति में एकदम, हाँ सारे लोग यहाँ हर क्षेत्र में बड़ी कृपा कर दिया है इन्होंने। क्या कहिएगा, एसी की लड़ाई में आपने एसी को हराकर देसी को रिप्रेजेंट किया, क्या कहिएगा आज कार्य है? मैं सबसे पहले टीआरएच को धन्यवाद देना चाहता हूँ, विपिन जी को, जो हमारा चुनाव निष्पक्ष कराए। इन्होंने सच्चाई गोपीगंज को दिखाई कि देसी वाला ही रहेगा, एसी वाला नहीं रहेगा। खुशी की बात है, आगे ऐसे ही चलता रहेगा। ये पूरे हिंदुस्तान में ये चैनल कहीं न कहीं दिखेगा। अभी छोटा कार्यालय बड़ा कार्यालय बनेगा। प्रमुख प्रतिनिधि हैं ज्ञानपुर के आप, और भदोही को हमेशा से हम उठाते रहे हैं। क्या कहेंगे, आज उद्घाटन में आए हैं, टीआरएच के इस संघर्ष को कैसे देखते हैं, और हमेशा से हम सच को उठाते रहे हैं, क्या शुभकामना देंगे? विपिन जी, आपको पहले नवरात्रि में आपने द रियल हिंदुस्तान का कार्यालय आपने भदोही में दिया, आपको बहुत बहुत बधाई। और ज़िले के सबसे क्रीम व्यक्ति ने आपका उद्घाटन किया। इससे लगता है कि आगामी आने वाले समय में आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से ज़िले को लेकर के आपने लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से आज आप ज़िले में हैं, कल आप पूरे उत्तर प्रदेश में रहेंगे। इसलिए पूरे ज़िले की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। पूर्व मंत्री मदन लाल बिंद जी हमारे साथ हैं। हालांकि पहली बार हम टीआरएच के कैमरे पे या माइक पे कह लीजिएगा, और ये सौभाग्य भी है कि कार्यालय के उद्घाटन में मंत्री जी का आना हुआ। क्या कहेंगे, पहली बार आप टीआरएच के माइक पे हैं और कार्यालय के उद्घाटन में भी, कैसा? बहुत बहुत धन्यवाद भदोही के इस दी रियल हिंदुस्तान के संपादक के रूप में आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर हमारे तमाम गणमान्य लोग उपस्थित हैं। मैं सबको हार्दिक वंदन करता हूं, और मैं चाहता हूं कि यह पत्रकारिता जो दी रियल हिंदुस्तान के नाम से है, यह पूरे जनपद में चले, उत्तर प्रदेश में चले, उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे हिंदुस्तान में यह पत्रकारिता चले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैंने अपनी बारी पर विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। भदोही में चाहे पद हो या ना हो, लेकिन अपने काम की वजह से जाने आने वाले समाज सेवी, वरिष्ठ समाज सेवी पप्पू त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। पप्पू तिवारी जी, क्या कहिएगा, आप लोग का सहयोग? विपिन जी सर्वप्रथम आप बधाई के पात्र हैं। जनता परेशान होती थी। जनपद में द रियल हिंदुस्तान एक ऐसा चैनल है कि प्रतिदिन हम भी देखते हैं, जनपद वासी भी देखते हैं। चाहे जो समस्या भदोही की हो, चाहे ज्ञानपुर की हो, चाहे गोपीगंज की हो, जनपद के साथ प्रदेश में भी एक द रियल हिंदुस्तान को लोग जानते हैं। तो आपने आज कार्यालय खोला, कार्यालय पे हमें आने का मौका मिला, और हमारे जनपद के अगुआ, हमारे समाज के धरोहर श्री पंडित राम मिश्रा जी ने इसका उद्घाटन किया। आज यहाँ इस कार्यक्रम में ज्ञानपुर के ब्लॉक प्रमुख बबलू सिंह जी भी, और हमारे पूर्व मंत्री जनपद के मदन लाल बिंद जी, हमारे गार्जियन कवि राही जी, विकास तिवारी जी, यहाँ पे उपस्थित नौजवान साथियों, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। उसके साथ साथ विपिन जी आप भी बधाई के पात्र हैं। नवरात्र के आखिरी दिन आपने जो है कार्यालय खोला। इस कार्यालय से जनमानस को फायदा होगा। माननीय मंत्री ने बता दिया, अभी लोग आपको ढूंढते थे, आप नहीं मिलते थे, तो आप कहीं जनपद प्रदेश में रहेंगे तो लोग अपना समाचार आपके कार्यालय पहुंचा देंगे। ये चंद शब्दों के साथ मैं बारी को बयान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पूर्वांचल के जूनियर मनोज तिवारी कहे जाने वाले और सुप्रसिद्ध लोक गायक राजेश परदेसी हमारे बीच में हैं।
द रियल हिंदुस्तान को आप पिछले 3 वर्षों से देख रहे हैं और शून्य से शुरुआत हुई, एक एक लोग जुड़ते गए और आज लाखों लोग देखते हैं भदोही में। अगर कहें कि एक लाइन गा ही दीजिए द रियल हिंदुस्तान के लिए, तो क्या कुछ शब्द गढ़िएगा? द रियल हिंदुस्तान के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि बच्चा बूढ़ा जवान बोलता है, जर्रे जर्रे में एक पहचान बोलता है, और जब पीड़ितों की आवाज़ दबने लगती है अधिकारियों के दफ्तर में, तब उनके पक्ष में द रियल हिंदुस्तान। हम लोगों को बड़ा खुशी है कि आपने जो है शून्य से शुरुआत किया था और आज जो है एक कार्यालय का भी आपने ओपनिंग किया, और उस कार्यालय का ओपनिंग में जो है माननीय मंत्री जी ने अपना अमूल्य समय दिया और आपको आशीर्वाद दिया उद्घाटन करके। हम सब मंत्री जी के भी बड़े आभारी हैं। प्रमुख जी यहाँ उपस्थित हैं, मदन लाल बिंद जी, विकास तिवारी जी, नगर के चेयरमैन गोपीगंज जितेंद्र गुप्ता जी। बहुत से ऐसे चुनाव होते हैं जब सरकार चाहे पक्ष चाहे विपक्ष, जनता की आवाज़ जब दबने लगती है तो कर्क न्यूज़ मीडिया अखबार के माध्यम से वो आवाज़ जो है संवैधानिक पदों पे आसीन लोगों तक पहुंचती है, और उसमें से एक द रियल हिंदुस्तान है। आपको ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कलाकार, पत्रकार, सब कलम के सिपाही हैं और एक लोगायक हमारे साथ हैं। भदोही में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, पूर्वांचल में अलग पहचान रखते हैं, अपनी आवाज़ के माध्यम से जाने पहचाने जाते हैं। अजय दुबे जी, क्या कहेंगे सर? आज उद्घाटन हुआ कार्यालय का और जी आज तो बड़ी प्रसन्नता है जी कि रामनवमी के जन्मोत्सव पे, और आज आपका भी ये समझ लीजिए जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ये हम लोग बड़ी प्रसन्नता की बात है, और पूरे ज़िला में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आप ऐसे छाए रहें, इसी शुभकामना के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्यार दुलार बनाते रहिए और ऐसे कंटिन्यू तमाम चीज़ें करते रहेंगे। बाकी देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान।